निश्चित रूप से सोनू जी, यह जो है गौरव का विषय है और गांव के लोगों ने, आसपास के लोगों ने और इस क्षेत्र के लोगों ने जो सचिव बनने पर बधाइयां दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। थोड़ा सा मेरा एक सवाल तीखा रहेगा। 2020 विधानसभा का चुनाव जिस तरह से हुआ, काफी हाई प्रोफाइल चुनाव रहा, आपने जिस तरह से देखा, लेकिन हार का जो ठेकरा फोड़ा जा रहा था, कहीं ना कहीं लोग आप पर ही फोड़ रहे थे, या साफ तौर पे कहा जा रहा था कहीं ना कहीं खंजर बोकने का काम किया गया है, जदयू को यहाँ पर हराने का काम किया गया। जो लोग कह रहा है ऐसा कोई प्रमाण थे, हम ही थे ना कि उनका 10,000 वोट बढ़ गया, 10,000 और पीछे से हारते हुए, जितना वोट से हारे 10,000 और से हारते। तमाम लोग मेरे शुभचिंतकों ने वोट दिया, लेकिन जानकर प्रतिष्ठा हनन करने के लिए ऐसा कुत्सित प्रयास किया जाता है, छल प्रपंच किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप जनप्रतिनिधि, जनता के बीच में रहते हैं, तो फिर मुझसे भय क्यों? मैं माननीय मुख्यमंत्री का आप सचिव उस समय था और मैं आकर उनके लिए कैंप किया था। यह तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना। आपकी छवि क्या रही? आज की जनता जो है यह जानती है सब कुछ, कि कौन क्या है, किस रूप में आता है। बहुरूपिया के रूप में आता है, जीतने के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है, जीतने के बाद कौन सा कर्म को कर्म कर रहा है, सब लोग याद रखते हैं। क्यों? हमारे पिताजी की पुण्यतिथि हर बार 19 नवंबर को होती है, आप भी गवाह बने हुए हैं। आते हैं लोग, तो अनावश्यक प्रचार किया जाता है। तृतीय पुण्यतिथि प्रचार किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं है। नवीं पुण्यतिथि पर कुछ लोगों तथा कथित लोगों के द्वारा चलाया कि नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री जी। लेकिन लोगों की महत्वाकांक्षी है कि आप आए एक बार करघर विधानसभा के लिए, इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही है। मैं इन बातों को, अभी तो सरकारी सेवा में हूं और इस सम्मान समारोह के अवसर पर किसी प्रकार की राजनीतिक बातें मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं, लोग तरह तरह से ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि हम लोग हर तरह से आपके साथ हैं, आप सरकारी सेवा को छोड़िए और अब राजनीति में आइए। यह बारिश में जो भीड़ है करघर विधानसभा के लिए कुछ और बयां कर रही है, और देख सकते हैं कि इस भीड़ में कितने लोग पहुंचे हुए हैं। जनसैलाब उमड़ा हुआ है और भूतों न भविष्यति। लगभग मैं 3 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और ऐसा एक अधिकारी के लिए इस तरह का भीड़ और जनसैलाब मैं नहीं देखा हूं। लगभग 1000 काफिले गाड़ियों के साथ अपने गांव पहुंचे हुए हैं और ये गांव करघर प्रखंड के कुसही पड़ता है और कुसही बिहार का ये चर्चित गांव माना जाता है। और देख सकते हैं कि पूर्व डीएम, बेतिया डीएम मेरे साथ बात करने के लिए दिनेश कुमार राय जी हैं। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से आपके सम्मान समारोह में पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ पहुंचे हुए थे और भूतों न भविष्यति, लगभग 3 साल मेरी पत्रकारिता करते हुए हो गया, इस तरह का भीड़ जनसैलाब अधिकारी को लेकर मैंने कभी नहीं देखा, इस पर क्या कहिएगा? निश्चित रूप से सोनू जी, यह जो है गौरव का विषय है और गांव के लोगों ने, आसपास के लोगों ने और इस क्षेत्र के लोगों ने जो सचिव बनने पर बधाइयां दिया है, शुभकामनाएं दी हैं, उन्होंने मेरे ही सम्मान में बधाई और शुभकामना देने के साथ साथ लोगों ने एक सम्मान समारोह का आयोजन रखा था। मैं मना कर रहा था लोगों का, लेकिन लोग जुड़े हुए हैं। चाहे मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर रहा, अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर रहा, या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लंबे समय तक आप सचिव के रूप में कार्य करने का मौका मिला। ग्रामीणों से हमेशा लगाव रहा, गांव से मेरा लगाव रहा है, समाज के लोगों से लगाव रहा है। बहुत लोग प्यार स्नेह देते हैं, असीम प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है और यह भीड़ अपने आप में प्रमाणित करती है कि स्वतः स्फूर्त भीड़ है और लोगों का स्नेह, प्यार और मेरे सम्मान में जो इन्होंने आशीर्वाद दिया है, जो इनकी उपस्थिति है, यह काबिल तारीफ है और मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनको आभार व्यक्त करने के लिए। मैं निःशब्द हूँ। लगातार 2020 विधानसभा चुनाव से मैं देख रहा हूं कि चर्चाएं हैं आपकी चुनाव लड़ने की, और इस समय काफी चर्चा हो चुका है कि करघर विधानसभा से इस बार आप चुनाव लड़ने वाले हैं, इस पर क्या कहिएगा? अभी तो मैं सरकारी सेवा में हूं और सचिव पद पर मेरी प्रोन्नति हुई है, उसी के फलस्वरूप आज का यह सम्मान समारोह था। लोग डिमांड करते हैं, आज भी लोग डिमांड कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप पैसा की चिंता मत कीजिए, आप लोगों की चिंता मत कीजिए, लेकिन हमारे अभिभावक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं। उनका जो सोच, उनका जो चिंतन होगा मेरे लिए, जो उनका आशीर्वाद से ही कुछ होते रहा है और जो भी उनका दिशा दर्शन, मार्गदर्शन होगा इसके बाद। लेकिन लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, जिस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं आपके साथ, लगभग यहाँ 10,000 की संख्या में लोग पहुंचे हुए, जिस तरह से हम गाड़ी बाई रोड आ रहे थे, लगभग हमको 1 घंटा जाम में हम फंसे रह गए। लेकिन लोगों की महत्वाकांक्षी है कि आप आए एक बार करघर विधानसभा के लिए, इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही है। मैं इन बातों को, अभी तो सरकारी सेवा में हूँ और इस सम्मान समारोह के अवसर पर किसी प्रकार की राजनीतिक बातें मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं, लोग तरह तरह से ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि हम लोग हर तरह से आपके साथ हैं, आप सरकारी सेवा को छोड़िए और अब राजनीति में आइए, आप सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कीजिए। जो भी आगे जिम्मेवारी मिलेगी, जवाबदेही मिलेगी, 100% निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, जो लोगों का प्यार मेरे साथ रहा है, लोगों का जो विश्वास रहा है, लोगों का जो भरोसा रहा है, कोई भी जवाबदेही और जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी।
उसको निर्वहन करूंगा और आगे आने वाला समय तय करेगा कि मैं क्या करूंगा। कुछ लोग चुनाव को लेकर ट्विटर और फेसबुक पर जिस तरह से लोग ट्रोल कर रहे हैं आपको, फिर कह रहे हैं कि एक बार करगहर विधानसभा को हार का सामना करना पड़ेगा, इस तरह का ट्रोल किया जा रहा है जिस तरह से। ऐसी कोई बातें नहीं है। जब अपने आप में उनका कार्य पारदर्शी होगा, निष्ठा से काम करेंगे, लोग अच्छे से काम करेंगे तो क्यों लोग ये करेगा, सही प्रतिनिधियों का चयन करेंगे लोग। आज की जनता जो है यह जानती है सब कुछ कि कौन क्या है, किस रूप में आता है, बहुरूपिया के रूप में आता है, जीतने के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है, जीतने के बाद कौन सा कर्म को कर्म कर रहा है, सब लोग याद रखते हैं। ऐसी बात नहीं है। और मेरे बारे में 5 साल का कोई राजनीतिक अवधि नहीं है, ये 33 साल का ये जो सेवा है, प्रशासनिक सेवा, अभी सेवा मेरी बाकी है। लगातार जुड़े रहे हैं, लोगों को सम्मान देते हैं, लोगों का आदर देते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। किसी प्रकार का छल प्रपंच मेरे यहाँ नहीं है, लोग जानते हैं, यह प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। तो जितने तरह की बातें उड़ाई जाती है, बहुत सारे लोगों के द्वारा तो ये भी कही जाती है कि किसी दूसरे दल से आ जाएंगे। अरे क्यों आ जाएंगे, तुम इतना क्यों डरे हो, तुम क्यों परेशान हो, परेशान मत रहो। आगे आने वाला समय तय करेगा, जो जवाबदेही जिम्मेदारी मिलेगी उसको निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करूंगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से हम अपने लोगों को भी अपील किए हैं, आपने सुना, सीधे मंच से मैंने अपील किया कि मेरे यदि शुभचिंतक हैं, मेरी यदि भलाई चाहते हैं, तो जिस तरह से मैं किसी को कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूं, आप कृपया करके कोई जवाब नहीं दे। थोड़ा सा मेरा एक सवाल तीखा रहेगा। 2020 विधानसभा का चुनाव जिस तरह से हुआ, काफी हाई प्रोफाइल चुनाव रहा, आपने जिस तरह से देखा, लेकिन हार का जो ठेकरा फोड़ा जा रहा था, कहीं ना कहीं लोग आप पर ही फोड़ रहे थे, या साफ तौर पे कहा जा रहा था कहीं ना कहीं खंजर बोकने का काम किया गया है, जदयू को यहाँ पर हराने का काम किया गया। क्यों, ऐसा कोई प्रमाण दे, जो लोग कह रहा है ऐसा कोई प्रमाण दे। हम ही थे ना कि उनका 10,000 वोट बढ़ गया, 10,000 और पीछे से हारते हुए, जितना वोट से हारे 10,000 और से हारते। तमाम लोग मेरे शुभचिंतकों ने वोट दिया, लेकिन जानकर प्रतिष्ठा हनन करने के लिए ऐसा कुत्सित प्रयास किया जाता है, छल प्रपंच किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तो फिर मुझसे भय क्यों? मैं तो 400 किलोमीटर दूरी पर, 300 किलोमीटर दूरी पर पदस्थापित रहा, तो मुझ में कौन सी ऐसी शक्ति है कि मेरे चलते सब आपको लोग हरा दिया? क्यों हरा दिया? मैं माननीय मुख्यमंत्री का आप सचिव उस समय था और मैं आकर उनके लिए कैंप किया था। यह तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना। आपकी छवि क्या रही, क्या कारण है? हम तो दूर दूर पोस्टिंग रहा, इसके बावजूद भी हजारों लोग इस पानी में भींग कर खड़े हैं मेरे स्वागत करने के लिए। क्यों? हमारे पिताजी की पुण्यतिथि हर बार 19 नवंबर को होती है, आप भी गवाह बने हुए हैं, आते हैं लोग, तो अनावश्यक प्रचार किया जाता है। तृतीय पुण्यतिथि प्रचार किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं है। 9वीं पुण्यतिथि पर कुछ लोगों तथा कथित लोगों के द्वारा चलाया गया कि नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री जी, सबके सामने रहा, देखे आप। तो मैं किसी प्रकार का कोई गलत प्रक्रिया नहीं, मैं किसी को काम नहीं करूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सचिव रहा हूँ और उनके प्रति मेरी निष्ठा, श्रद्धा रही है, अगाध श्रद्धा रही है, और मेरे अभिभावक हैं। इसलिए इस सब बातें बेकार की, अपने कर्मों को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, समाज में किस प्रकार का संदेश जा रहा है। 5 आदमी को तरटे पीटे लोगों को हम भी बोलकर बुलवा सकते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोगों की ओपिनियन क्या है। आज मैं आह्लादित हो गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि दिनारा से लेकर जगदीशपुर में क्या है, कौन सा चुनाव लड़ना है। मैं वहां पर वीडियो रहा हूँ 20 साल पहले, 25 साल पहले, और वहां पर 200 से अधिक लोगों ने एनएच पर रोक करके मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मेरा लगातार जो है मलियाबाग से लेकर दिनारा से लेकर लगातार गाड़ियों की काफिला थी, लोग स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, लोगों का प्यार जान गए। गांव में तो सामान्य समारोह का आयोजन था, करघर के लोगों का स्वागत समारोह था, लेकिन दिनारा कोचस में क्या समान समारोह था, सैकड़ों लोगों का जो भीड़ उमड़ी हुई थी। तो यह प्यार का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, आदर का प्रतीक है, लोगों का विश्वास का प्रतीक है। ये बारिश का जो भीड़ है, साफ तौर पे करघर विधानसभा के लिए कुछ और बयां कर रहा है। और जिस तरह का ये भीड़, जिस तरह का काफिला, जिस तरह का सम्मान समारोह रखा गया था, और देख सकते हैं कि सम्मान समारोह में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, और इस बरसात में भी देख सकते हैं कि दीदार करने के लिए किस तरह से अधिकारी को स्वागत करने के लिए लोग अपने करघर विधानसभा के ग्राम कुसही में पहुंचे हुए हैं। और ये कुसही हमेशा चर्चाओं में रहा है, चर्चाओं में इसलिए रहा है कि इनके पिताजी के पुण्यतिथि से लेकर इनके कोई कार्यक्रम हो, यहाँ पर जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार का आगमन यहाँ पर होता रहा है, और चर्चाएं जोर शोर से है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।